हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो नमस्कार। दुनिया के कोने कोने में अपनी आंखें खोल देने वाले मैजिक शो से तूफान मचा देने वाला द ग्रेट गायबी अब इंडिया का दिल जीतने आया है। इंडिया का टूर शुरू होता है अब आप लोगों के दिलों में घुसकर उन्हें जीतने के लिए बेताब है द ग्रेट गायबी, द ग्रेट गायबी। फोटो खींचिए, मेरे शो का वीडियो उतारिए और घर जाके उसे बार बार देखिए, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि यह जादू हुआ कैसे है। और जो आइटम मेरे शोज में सबसे आखिर में होता है वो आज आपके लिए मैं सबसे पहले करूंगा, ताकि आप लोगों को मालूम पड़े कि गायबी ग्रेट गायबी क्यों है। 15 सेकंड में कहां चला जाता है आप देखते रह जाएंगे। ये कौन है? तब पता नहीं, चेहरे पे तो खून ही खून है। माय गॉड, फेस तो डिस्टॉर्ट हो चुका है। हे भगवान, पहले शो में पहले ही दिन खून। अरे जाओ कोई सीआईडी को बुलाओ। लगता है खुशखबर है, स्मगलिंग की केस सॉल्व होने वाली है। पंकिता रानी वाला? हाँ वही। हाँ फ्रेडेक्स। अरे सर, आप लोग आ गए सर? पंकिता रानी के बारे में कुछ पता चला? कहाँ पर स्मगलिंग करने वाली है वो? सर, हिंग बड़ी कमाल की चीज होती है सर। अब मुझे तो पता ही नहीं था सर। क्या? हींग? हाँ हींग,
आज मैंने दाल में हिंग का तड़का लगाया तो ऐसा स्वाद आया सर, आहा पूछो मत। और सर वो बाल्टी चिकन बनाने में ये बड़ी काम की चीज है सर। रेडी, पंकिता रानी को पकड़ना है, वो स्मगलर। सर हैदराबादी बिरयानी बनाने के लिए 36 मसाले लगते हैं सर, और उसे बनाने के लिए 12 घंटे। मटन कितना पकाना है, इसमें थोड़ी सी भी गलती हो गई ना सर तो सारी मेहनत बेकार। दया, यहाँ कोई खाली दीवार है, यहाँ पर मैं अपना सर पटकूं? फ्रेडरिक्स, मैंने तुम्हें पंकिता रानी के बारे में उसका फोन टैप करने के लिए कहा था। अरे सर वो आपने कभी दम आलू खाया सर? कैसे बनाते पता है आपको? तुम्हारा तो दम आलू में निकाल दूंगा, समझे? तुम्हारी भूख की तो मैं। एसीपी प्रद्युमन, क्या मैजिक शो में लाश? और ये हुआ कैसे? जादूगर बॉक्स में गया और 1 मिनट के बाद यहां से एक लाश बाहर निकलती है और 1 मिनट में जादूगर का खून हो गया। नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। ये आदमी कोई और है। ये जादूगर नहीं है? नहीं, ये कोई और लगता है। आपने देखा है ठीक से? हाँ? जरा इसका चेहरा देखिए, आइए देखिए। मुझसे देखा नहीं जा रहा, पूरा चेहरा खराब हो गया। ये बॉक्स में कोई किसी को कैसे मार सकता है? तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि ये गायबी नहीं है? मैं गायबी की पत्नी हूँ। कपड़े भी तो बदल गए 1 मिनट में। बहुत बड़ा जादूगर था सर वो। था नहीं है, गायबी जिंदा है। किसी ने कुछ कर दिया और ये लाश बॉक्स में रख दी है। हाँ सर, आप इस आदमी का शूज उतार कर देखिए। क्यों? ये पैर में क्या है? गायबी के राइट पैर में 6 उंगलियां हैं। इनके पैर में तो 6 उंगलियां नहीं है। गायबी जिंदा है। मैंने कहा था ना आपसे, ये वो आदमी नहीं है। तो फिर वो जादूगर गया कहाँ? आप लोगों में से किसी ने देखा उन्हें बाहर जाते हुए? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। हमारा मुंह तो उधर था सर। मैंने आपसे कहा ना वो बहुत बड़ा जादूगर है। अरे माना कि बहुत बड़ा जादूगर है, पर एक लाश रख के कहाँ गायब हो गया? क्या हो क्या रहा था यहाँ पे? क्या हो रहा था इस वक्त यहाँ पे? सर हम लोग गायबी सर को हैंडकफ लगा के इस बॉक्स के अंदर बंद कर देते थे, फिर गायबी सर अपने आप हैंडकफ खोलकर गायब हो जाते हैं और फिर सामने की एग्जिट से आते हैं। और आज जब बॉक्स खोला तो उसमें से ये लाश निकली। मगर ये सब होता कैसे? सर सबके सामने मत पूछिए। एक खून हो गया, समझी? अब बताओ जल्दी। सर जैसे ये बॉक्स का दरवाजा बंद होता है हम लोग सामने खड़े हो जाते हैं और फिर जादूगर ये ट्रैप खोलता है और फिर स्टेज के बीच का ये ट्रैप डोर असिस्टेंट खोलता है और जादूगर इसके अंदर घुस जाता है। और सर जादूगर जैसे ही नीचे जाता है मैं उसकी हथकड़ी खोलता हूँ और वो भाग जाता है। और आज क्या हुआ? सर आज तो गायबी सर आई नहीं है और जैसे ही मैंने शोर सुना यहाँ ऊपर आया तो लाश पड़ी थी। अगर जादूगर वहां नहीं आया तो फिर कहाँ गायब हो गया? दया जरा देखो तो सही, ये आदमी सही बोल रहा है या झूठ? देखा? यहाँ से आइए सर। आओ संभाल के। चलो दिखाओ ये रास्ता कहाँ जाता है? हाँ सर, ये रास्ता स्टेज के पीछे से बाहर जाता है। शायद ये गायबी तुम्हें बिना बताए यहाँ से भाग गया। सर जब तक मैं उसको ना छोड़ूं, उसकी हथकड़ी ना निकालूं, वो बाहर कहीं नहीं जा सकता। तो फिर ये गायब कहाँ हो गया? हाँ?
हाँ सर, यही वो रास्ता जो स्टेज के पीछे से बाहर जाता है। वॉचमैन, ये जादूगर गायब भी आज यहाँ आया था? नहीं सर, गायब भी तो आज यहाँ एक बार भी नहीं आया सर। अच्छा, जब लाश मिलने के बाद यहाँ हल्ला हुआ और लोग भागे तब तुम कहाँ थे? सर मैं तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। लोगों की आवाजें तो आ रही थी, मगर सर मैं अपनी जगह से नहीं हिला। मतलब यहाँ से कोई बाहर गया ही नहीं? सर उसके हाथ पर हथकड़ी बनी है, ये तो खोलना चल भी नहीं सकता सर। ये तो कमाल हो गया। नहीं अभिजीत, गायब यहाँ से नहीं भागा। यहाँ से नहीं भागा? ओह, शायद यहाँ से निकला होगा। नहीं सर, मैंने सारा ऑडिटोरियम चेक किया है, चुपके से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैंने आपसे कहा तो है कि वो बहुत बड़ा जादूगर है। तुम कहाँ पे थे? मैं यहीं पे, मैं शोज का मैनेजर हूँ। मैं यहीं था। कहाँ पे? ये इधर एग्जैक्टली। यहाँ से तो सब साफ दिखता है। दया, जरा बॉक्स के पीछे जाना। एकदम साफ दिखता है। इसका मतलब तुमने गायबी को भागते हुए देखा है? नहीं, झूठ। एक्चुअली जब मैं यहाँ से खड़ा देख रहा था तो ये लड़की सामने आ गई, मैं कुछ देख नहीं पाया। सब झूठ है, तुमने देखा है, तुम सब जानते हो। विवेक, तो जरा इस बॉक्स के अंदर जाना और तुम तीनों बॉक्स के सामने खड़ी हो जाओ जैसे उस वक्त खड़ी थी। विवेक, जल्दी से बॉक्स में से निकलो और जितनी जल्दी हो सकता है जमीन से घिसटते हुए सामने से निकल जाओ। और याद रखना, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगी है। यस सर। ऐसे ये गायबी ऐसे भागा है। क्या ये मिला ऐसा? गायबी यहीं से भागा है। गायबी को भागने में 15-20 सेकंड लगे होंगे, लेकिन इन 15-20 सेकंड के अंदर ये लाश इस बॉक्स में कैसे आ गई? तुम्हें सब मालूम है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। तुम्हें सब मालूम है? नाटक कर रहे हो तुम। ये लाश यहीं कहीं रखी होगी पहले से ही। जरा चेक करो सब तरह। देखो ये लाश यहाँ पे आई कैसे? देवयाना, अगर पिछले मर्डर केस में हम एसीपी सर को नहीं बताते कि वो विट्रूवियन मैन है तो केस सॉल्व ही नहीं होता। मगर मुस्कान, वो मैंने तुम्हें बताया था, उन लाशों के पेट पे जापानीज में जो लिखा हुआ है ना, वो अगस्त हुआ। मैंने बताया, तुमने बताया, सीआईडी में ये सब होते रहता है। पर मुस्कान, तुमने एसीपी सर को एक बार भी ये नहीं बताया कि 23 अगस्त को जो ब्लास्ट होने वाले थे ना, उनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मैंने बताया नहीं? मुझे तो याद नहीं आ रहा है। खून। देखिए इस कार्पेट पे कितना खून लगा हुआ है। लाश छुपा के लाने का अच्छा तरीका है। ये कारपेट इतना भारी है, किसी ने खोल के देखने की कोशिश भी नहीं की होगी। साहब, लेकिन मुझे नहीं लगता गायब ही नहीं किया होगा। I mean, कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी कैसे मार सकता है? और मुझे नहीं लगता बाहर का भी कोई इंसान है। जरूर इन असिस्टेंट्स में से कोई एक है। अब लग तो यही रहा है, किसी ने इस लाश को एकदम तैयार करके रखा हुआ था और जैसे ही गायबी बॉक्स के अंदर से बाहर कूदा, किसी ने फटाक से ये लाश इस बॉक्स में रख दी। सर, लेकिन ऐसा तो नहीं गायबी जैसी बॉक्स से बाहर कूदा, उसने लाश देखी और वो भाग गया। ये क्या फेंके जा रही हो दिव्याना? अगर गायबी ने लाश देखी
तो फिर उसने शोर क्यों नहीं मचाया? हाँ, ये डिटेक्शन है, कोई खेल नहीं। तो तुम ही बताओ वो गायब क्यों हो गया? अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ वो गायब क्यों हुआ? मुझे लगता है कोई उसे उठाकर ले गया है। मुझे कौन उठाएगा? अब मैं उठाऊंगा सबको। देखो सारंग, एक सीधा साधा सवाल पूछा, सीधा साधा जवाब दो। इतना टेढ़ा क्यों हुआ जा रहा है? उस तरफ मुंह करके खड़ा है, तुम्हें क्या लगता है हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे? डॉक्टर तारिका, चुपचाप रिपोर्ट दे दो इन्हें और जाने दो यहाँ से। और लिख दो रिपोर्ट में कि इस आदमी को गला घोट कर मारा गया है। गला घोट के? मगर हमें तो लगा कि इसे किसी भारी चीज से मारा गया। पता चल गया ना कि मारा भी गया और गला भी घोटा गया। अब जाओ यहाँ से। अरे हुआ क्या है, जो इतना उखड़े जा रहा है? इतना बेवकूफी का सवाल पूछते हो। और फिर तुम्हें बताया ना कि फॉरेंसिक लैब अब अलग हो गई। हम लोग डॉक्टर तारिका से पूछ रहे हैं। डॉक्टर तारिका, जैसा मैंने कहा है वैसा कीजिए प्लीज। या बॉस कौन है? डॉक्टर तारिका। डॉक्टर तारिका। डॉक्टर तारिका, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि 1-1.5 मिनट में एक बंद बॉक्स में कोई बॉडी बदली जा सकती है क्या? नहीं। तो फिर ये बॉडी जादूगर गायब भी क्यों हो सकती है? मगर सर, जादूगर की वाइफ ने बताया कि ये लाश जादूगर गायबी की नहीं। हाँ, लेकिन उसकी बीवी झूठ भी तो बोल सकती है। डॉक्टर तारिका, एक बंद बॉक्स में इस आदमी पर कोई भारी औजार से वार किया जा सकता है? हे भगवान, मुझे उठा ले, ऊपर बुला ले, या फिर कुछ ऐसा कर जिससे ऐसे बेवकूफी के सवाल नहीं सुनने पड़े। डॉक्टर तारिका प्लीज। सर, ऐसा नहीं हो सकता। ये लाश 2 दिन पुरानी है। 2 दिन। 2 दिन पहले इस आदमी की मौत हुई है। मतलब ये लाश 2 दिन से वहीं पड़ी थी? जी हाँ। सर, वो जो कारपेट मैंने ढूंढा था जिसमें लाश पाई गई थी, उस पे लगे हुए खून को देखते मुझे पता चल गया था कि वो लाश। मैंने कहा था दिव्याना से कि लाश को वहाँ पर काफी दिन हो गए होंगे, पर लाश को अच्छी तरह से देखा करो, बात क्या करो उससे। लाश बाहर से लाई हुई है ये तो हमें पता था, लेकिन ये 2 दिन पुरानी है ये। सर, हाँ? ये देखिए, इसके पैर देखिए। ये पैर जले हुए हैं और काफी पहले से जले हुए हैं। मारने से पहले पैर जलाएंगे? जी हाँ। 1 मिनट सर। ये देखिए सर, ये आदमी बार बार आग के ऊपर चलता है। ही इज अ फायर वॉकर। गरम गरम जलते हुए कोयलों के ऊपर चलता है। एक बार पैर ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर से चलता है। पर पूरे इंडिया में तो बहुत लोग हैं जो आग पे चलते हैं। हाँ सर, इस आदमी के कपड़े बहुत महंगे हैं। ये कोई गरीब आदमी नहीं है। नमस्कार, बी न्यूज में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर। मुंबई में तहलका मचाने वाले सीरियल किलर को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। और आप सुनते हैं आज की सनसनीखेज खबर। बॉक्स के अंदर घुसा जादूगर और बाहर निकली डेड बॉडी। इस मैजिक शो के पीछे की कहानी और भी उलझती ही जा रही है। सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं, पर अंदर की खबर ये है कि सीआईडी हर जगह जादूगर गायबी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा, इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए बी न्यूज। ये सीआईडी तो पीछे ही पड़ गई है। ये लोग मुझे जरूर ढूंढ निकालेंगे। इससे पहले मुझे कुछ करना होगा। पहले मेला लगा हुआ है। चलो हटिए, हटिए आप लोग बाहर जाइए, काम करने दीजिए प्लीज। बाहर जाइए, चलिए बाहर जाइए आप लोग प्लीज। किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया आप लोगों ने? चलिए बाहर जाइए। ये तो गायबी का असिस्टेंट है। लगता है झूठ बोलने की सजा मिली है इसको। झूठ बोलने की सजा? मगर इसके तो होठ नीले पड़ गए। इसे जहर खाया? लेकिन इसने अचानक तो जहर नहीं खाया होगा ना। याद है कल रात थिएटर में इसने कहा था इसे पता नहीं लाश कहाँ से आई है। किसी न किसी ने तो लाश रखी होगी उस बॉक्स में, और लाश रखने का सबसे अच्छा मौका इसी के पास था। मुझे भी लग रहा था कि लाश इसे नहीं रखी। जहर खाया है इसने या खिलाया क्या है? खिलाया गया और इसने खा लिया? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही हुआ है सर। इसने आराम से जहर पिया है।
2 गिलास मतलब खूनी इसका दोस्त। इसे पता भी नहीं चला होगा कब इसके गिलास में खूनी ने जहर मिला दिया। ये गाय भी अब तक हमें नहीं मिला है। एक लाश तो वहां थिएटर में छोड़ के भाग गया और दूसरी ये। मतलब गायबी ने मारा इसे? और कौन मारेगा? बस मुझे तो लगता वही है। अभी तक गायबी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? सीआईडी से छुप रहा है, इसका मतलब है कि खून उसी ने किया है। इस बार आप लोग एकदम सही। आप लोगों ने लाश से बात की तो आपको पता चला कि ये आदमी जहर खा करके मरा। और इधर मैं डॉक्टर तारिका से कह रहा था कि पैर जलने वाली बात बताकर तो आपने एसीपी साहब को एकदम चक्कर में डाल दिया। और जब मैंने इस लाश से बात की तो ये मुर्दा कुछ बोला ही नहीं। फिर मैंने इसका मुंह खोला, अंदर झांक के देखा। इस आदमी का गला अंदर से कटा है। गला अंदर से दोनों तरफ से कटा है, जैसे किसी ने गले के अंदर चाकू डाला हो। और जब ये बात मुझे डॉक्टर तारिका ने बताई तो पोस्टमार्टम करते वक्त मैंने इस आदमी का खाने का पाइप काट करके देखा। तो कुछ दिखा? जी हाँ, ये देखिए, अंदर चाकू के निशान हैं और निशान गहरे हैं, काफी पुराने। ये मामला तो बड़ा अजीब है। गले में चाकू डालने के बाद भी ये आदमी जिंदा कैसे रहा? ये जिंदा इसलिए रहा क्योंकि ये खुद एक जादूगर है। सर ऐसे जादूगर तो बहुत है सर, जो आग पे भी चलते हैं और गले में तलवार भी डालते हैं। हाँ तो बताओ, जल्दी नाम बताओ एक एक का। वो सर यहाँ नहीं रहते सर, अब बाहर रहते, बाहर इंडिया के कोने कोने में रहते सर। लेकिन इनमें से सिर्फ एक आदमी है सर जो आग पे चलता है। और तलवार नहीं डालता मुंह में? डालता है सर, पर कभी कभी। पर डालता तो है ना। मतलब इस आदमी को पता होगा कि ये मरा हुआ आदमी कौन है। पर ये है कौन? ये शोज कहाँ करता है आपने? सर कोई मिस्टर प्रॉल है सर, पटवारी हिल्स के किसी थिएटर का एड्रेस है सर। चलते हैं, अब इसलिए वहीं चलते हैं। मैं एसीपी साहब को इन्फॉर्म कर देता हूँ। सर भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? वो ऑडिटोरियम के मालिक से मिलना है। क्यों? एक जरूरी काम के लिए ऑडिटोरियम बुक करवाना है। मालिक नहीं है, आप बाद में आना। बोला ना जरूरी काम है। अरे बोला ना, मालिक नहीं है, आपका काम नहीं होगा। अबे ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे, समझा ना? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। आप जो भी हो, अंदर जाना मना है। चलिए बाहर। ऐसे नहीं मानेगा ये। गार्ड साहब, प्यार से मेरी आंखों में देखो। अजीब आदमी हो आप, मुझे कहीं देखना होगा नहीं है। प्यार से मेरी आंखों में देखो, प्यार से मेरी आंखों में देखो। कोई टेंशन नहीं है, आराम से सो जाओ, सो जाओ आराम से। और जब जागोगे तो जागने के बाद मुझे अंदर जाने देना। सर मिस्टर प्रॉल यहाँ शो करते हैं, मैजिक का शो। ये थिएटर भी उन्हीं का है सर। 2 दिन से वो यहाँ आए नहीं सर, पता नहीं आखिर बात क्या है। अभी जिस तरह वो फोटो दिखाओ, अब इस फोटो को अच्छी तरह से देखो और बताओ, क्या मिस्टर प्रॉल के उंगलियों पर ऐसा ही निशान है? हाँ, ये तो वही निशान है। ये वही टैटू का निशान है, एंकर वाला टैटू। आई एम सॉरी, लेकिन मिस्टर प्रॉल अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमें छोड़ के नहीं जा सकते। उनकी लाश हमें एक थिएटर से मिली है। गायबी, तू तो गया, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ये कैसे हुआ सर? वही पता लगाने हम भी आए। तुम हमें ये बताओ, क्या जादूगर गायबी मिस्टर प्रॉल को जानता था? 1 मिनट सर। सर, काफी पुराना फोटो है।
लेकिन ये गायब यहाँ कर क्या रहा है? सर ये गायबी प्रॉल साहब का असिस्टेंट था। ये असिस्टेंट तो मेरा बैंड बजा देगा। इससे पहले कि सीआईडी मुझ तक पहुंचे कुछ तो करना होगा। तो इसका मतलब है जादूगर गायबी और मिस्टर प्रॉल एक दूसरे को जानते हैं। बाकी दोनों कौन है? सर ये है मिस्टर नीरव, प्रॉल साहब के मैनेजर, पब्लिसिटी का काम देखता है सर। और ये है मिस्टर राहुल, ये पुराने असिस्टेंट हैं। ये दोनों अब कहाँ हैं? सर 2 दिन पहले प्रॉल साहब गयाबी से मिलने गए थे, तो ये दोनों राहुल और नीरव भी उसके साथ थे। 2 दिन हो गया सर, उनका भी कोई पता नहीं है। अब भागने का वक्त आ गया। कहीं सीआईडी के हाथ लग गया तो बचना मुश्किल है। भाई जादूगर गायबी और मिस्टर प्रॉल कहाँ मिलने वाले थे? सर ज्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन वो किसी थिएटर में मिलने वाले थे। थिएटर में? यस सर। ओह, तो इसका मतलब है मिस्टर प्रॉल 2 दिन पहले जादूगर गायबी से थिएटर में मिलने गए और उसी दिन उनका खून हुआ। इसका मतलब है मिस्टर प्रॉल की लाश बाहर से नहीं लाई गई, बल्कि उनका खून उसी थिएटर में हुआ है। मिस्टर प्रॉल का खून 2 दिन पहले हुआ सर। 2 दिन में न जाने कितने लोग आए होंगे यहाँ पर सामान निकालने के लिए। बहुत सारे लोगों के निशान होंगे सर। सर। हाँ विवेक। सर ये देखिए। क्या इतना सारा खून जमा होके सूख गया है? मेरा अंदाजा सही था, कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। सर। हाँ मुस्कान, क्या है? सर ये देखिए, यहाँ भी कुछ है ना? तुम कह रही थी कुछ नहीं मिलेगा, अब कैसे मिल रहा है फटाफट? ये खून के निशान वो देखो, आगे तक जा रहे हैं। देखते हैं ये क्या? ये खून के निशान यहां के खत्म हो गए। इसका मतलब है किसी ने लाश यहां रखी थी। सर ये लाश 2 दिन से किसी ने क्यों नहीं देखी? कोई सोच भी नहीं सकता है कि यहां एक लाश होगी। सर जब मिस्टर प्रॉल और गायबी की मीटिंग हुई थी ना, मीटिंग में 4 लोग थे। मिस्टर प्रॉल, गायबी, नीरव और राहुल। जो भी हुआ इन चारों के बीच ही हुआ होगा। हाँ, अब हमें यह देखना है कि मिस्टर प्रॉल का खून नीरव ने या राहुल ने या खुद जादूगर गायबी ने किया है क्या? नीरव, नीरव दरवाजा खोलो। नीरव हम लोग सीआईडी से आए, दरवाजा खोलो। नीरव, नीरव क्या हो गया? अरे हमारे आने से पहले ही शायद नीरव ने सुसाइड कर लिया। अभिजीत जिंदा है, धड़कन अभी भी धीरे धीरे चल रही है। इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलते हैं। एक राहुल ही मेरी जान का दुश्मन बचा है। इससे पहले कि सीआईडी वहां पहुंचे, मुझे वहां पहुंच जाना चाहिए। राहुल मुझे बहुत डर लग रहा है। खैर जो होना था वो तो हो चुका।
पर वो अचानक गायब कैसे हो गया? क्या मालूम कैसे हो गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। की आवाज तो जानी पहचानी लगती है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं कहीं वापस ना आ जाए। तुम्हारा डर सही है मानवी। आ गया हूं मैं। देखो आ गया हूं तुम अचानक कहाँ चले गए थे गायबी? मुझे ये बताओ वो लाश वहां कैसे पहुंची? मुझे क्या मालूम, हमें तो लगा कि लाश तुमने रखा था। मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं खुद अपने लिए कब्र खोदूं? वही तो मैं भी सोच रही थी गायबी। क्या सोच रही थी तुम? पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं और तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तुम शर्म नहीं आती है तुम्हें? आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको समझाती हूँ एक्चुअली वो। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। राहुल प्लीज इन्हें मत, प्लीज। अब ये ड्रामा खत्म करने का वक्त आ गया गायबी। तुम मार डालोगे मुझे? हाँ मारूंगा, और यही मारूंगा गायबी। नहीं राहुल। जब से प्रॉल और गायबी की मीटिंग हुई है तब से ये सब खून होने शुरू हुए हैं। और सर मिस्टर प्रॉल का असिस्टेंट भी यही कह रहा था कि गायबी के मीटिंग के बाद से ही नीरव भी नजर नहीं आ रहा था। प्रॉल का खून भी उसी मीटिंग में हुआ है और शायद नीरव ने वो खून होते हुए देख लिया और इसीलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की। सर लेकिन नीरव का चेहरा एकदम शांत लग रहा था सर, जैसे कि कोई ट्रांस में है। सर हो सकता है किसी ने उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया हो। हाँ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि किसी ने उसे हिप्नोटाइज किया हो। सब मिस्टर प्रॉल के ऑडिटोरियम के बाहर जो गार्ड था ना, उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। ये खूनी बड़ा खतरनाक है, एक एक करके सारे सबूत मिटाते जा रहा है। सर उस मीटिंग में 4 लोग थे। पहला मिस्टर प्रॉल जिनका खून हो गया, दूसरा जादूगर गायबी जो भाग गया, तीसरा नीरव जो किसी को कुछ बताने लायक नहीं रहा। बिल्कुल सही मुस्कान। और चौथा राहुल। इस केस को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, राहुल। ये राहुल ही हमें बता सकता है कि उस रात क्या हुआ था। लो है एक और लाश। ये है कौन? दया, इसका चेहरा कुछ पहचाना सा लग रहा है। कौन है? राहुल की वाइफ है? पता नहीं, पर इसे कहीं देखा है। तुमने राहुल की वाइफ को पहले कहाँ देखा? ये औरत वहां आई थी ऑडिटोरियम में। हाँ सर, आप इस आदमी का शूज उतार कर देखिए। अरे ये तो ग्रेट गायबी की वाइफ है, मानवी। अरे हाँ अब याद आया, गायबी की वाइफ, पर ये यहाँ क्या कर रही है राहुल के घर में? गोली मारी। ओह, अब ये केस कुछ समझ में आ रहा है। आदया बोलो। सर यहाँ राहुल तो नहीं मिला है, पर मानवी की लाश पड़ी हुई है। मानवी की लाश? जय, ये मानवी जादूगर गायबी की वाइफ है हाँ ना? सर, किसी ने मानवी को गोली मार दी है। ये मानवी राहुल के घर पर क्या कर रही थी? तो यहाँ जैसे खून मिला है, उससे तो लगता है कि मानवी का खून इसी घर में हुआ है। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि राहुल के घर में। कहीं इन दोनों का चक्कर तो नहीं था, इस राहुल और मानवी का? तुम्हें क्या लगता है? सर ये सब देख के तो कुछ ऐसा ही लगता है। और कुछ पता चला ये खून किसने किया है? सर राहुल गायब है, मानवी की लाश यहाँ है, राहुल ही होगा सर। राहुल? सर ये तो कुछ हिलडुल भी नहीं रहा है, इसे पूछेंगे कैसे? इसे शॉक देते हैं दया, इसे कुछ दिखाते हैं। गायबी,
कायबी कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कायबी, कायबी, कायबी कहाँ हो तुम? मेरा तो पूरा करियर ही बर्बाद हो गया। पता नहीं कहां कहां छिपना पड़ेगा, क्या क्या भेष बनाने पड़ेंगे। कौन? मैं कौन? वही। ओ, तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गायबी, पहले ये बताओ, तुमने मानवी को क्यों मारा? तुम दोनों का प्यार हो गया, मैंने सोचा कोई तो गिफ्ट देना चाहिए तुम्हें। तू खूनी है। खूनी मैं नहीं, तुमने किया। ठहरो राहुल, रुक जाओ राहुल। तुम बहुत थके हुए हो राहुल। नहीं, थकान से तुम्हें बहुत नींद आ रही है राहुल। ठहरो मानवी, यहीं रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जा सकती मानवी। तुम्हें भी बहुत नींद आ रही है मानवी। अब ये गधा धीरे धीरे अपनी गन को मानवी की तरफ ले जाएगा। ये तुमने क्या क्या गायबी? मेरे हाथों से तुमने मानवी का खून करवा दिया। पहले मुझे ये बताओ कि मिस्टर प्रॉल की लाश को उस डिब्बे में किसने रखा था? जिस दिन तुम बेसमेंट में मिस्टर प्रॉल से मिले थे। वेलकम मिस्टर प्रॉल। बस आप ही की कमी थी। गायबी, मैं बधाई देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें थैंक यू कहने आया हूँ। किस बात की? तुम मेरे सबसे चालाक शागिर्द निकले हो। तुमने 2 साल में मेरे सारे जादू के सीक्रेट चुरा लिए। तो मालूम पड़ गया आपको? मालूम तो पड़ना ही था, अब सारी दुनिया को पता लगेगा। उनकी लाश को डब्बे में मैंने रखवा दिया था और तुम्हारे असिस्टेंट के जरिए दुनिया के सामने तुम्हारा पर्दाफाश करने वाला था, लेकिन मुझे डर था वो अपना मुंह खोलने वाला था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। ओह, तो तुमने मारा मेरे असिस्टेंट को? हाँ? गायबी, तुझे मैं सो जा। राहुल, जल्दी से घूमो और दया पे गोली चलाओ। दया, तुम बहुत थके हो, नींद आ रही है तुम्हें, सो जाओ दया। क्या कर रहे? मैं देखता हूँ अंदर क्या है। अभिजीत, तुम थके हुए हो, तुम्हें नींद आ रही है, सो जाओ अभिजीत। चुप, सो जा के बच्चे। तुम बहुत थके हो, सो जाओ। जल्दी से इसकी आंखों में कोई कपड़ा डालो, इसकी आंखें बड़ी खतरनाक है। जल्दी डालो। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अब मैं सुलाऊंगा तुझे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.